वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि आर्मी चीफ पर तनकीद से फौज में गम और गुस्सा पाया जाता है। जनरल बाजवा बर्दाश्त कर रहे हैं क्योंकि वो जमहूरियत पर यकीन रखते हैं। जनरल बाजवा की जगह कोई और होता तो रद्द अमल देता। फौज मेरे ऊपर नहीं बैठी हुई, फौज मेरे नीचे है। अपोजिशन ये कहती है कि मेरे नीचे एक इदारा मुझे गिरा दे। क्या किसी जमहूरी मुल्क में ऐसा हुआ है? अपोजिशन को मालूम है कि इमरान खान ने तो हिलना नहीं है, इसलिए अपोजिशन फौज पर दबाव डाल रही है कि जमहूरी हुकूमत को गिरा दें। इस बात पर तो आर्टिकल 6 लगता है, गद्दारी का केस बनता है। वज़ीर आज़म का कहना था कि दुआ कर रहा हूँ अपोजिशन इस्तीफे दे, ये मुल्क के लिए अच्छा होगा। अगर अपोजिशन एक हफ्ते तक धरना देकर बैठ जाए तो इस्तीफे देने का सोचूंगा। फौज मेरे ऊपर नहीं मेरे मातहत है से मुतल्लिक वज़ीर आज़म के बयान पर मरीम नवाज का रद्दअमल। कहा कि वज़ीर आज़म की हालत पर तरस आता है जिसको ये भी बताना पड़ जाए, बाकी आप खुद समझदार हैं, बंदा ताबेदार है। कहा रियासती मशीनरी का नाजायज़ इस्तेमाल करके लीगी ओहदेदारों को गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन वोट को इज्जत दो के बयानिए का अल्म थामे सिपाहियों को मंजिल तक पहुँचने से रोक नहीं सकते। मुदस्सिर क़य्यूम नाहरा की गिरफ्तारी जाहिर करती है सिलेक्टेड हुकूमत अवामी कहर के सामने घुटने टेक चुकी है। भारत पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी कर रहा है, दहशतगर्दी को हवा देने की कोशिश कर रहा है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की अबू धाबी में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि भारत ने कोई हरकत की तो इससे अफगान अमन अमल भी मुतासर होगा। शाह महमूद कुरैशी ने बताया कि मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे के दौरान अमाराती हुक्काम से पाकिस्तानियों के वीज़ा मसाइल पर भी बातचीत हुई। वाज़ेह किया कि पाकिस्तानी और इसराइली हुक्काम के दरमियान कोई मुलाकात नहीं हुई। भारतीय फौज की LOC पर चिड़ीकोट सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने जानबूझकर अक़वाम मुत्तहिदा की गाड़ी को निशाना बनाया। गाड़ी में अक़वाम मुत्तहिदा के 2 मुबस्सिरीन मौजूद थे जो सीज़ फायर खिलाफ वर्जियों के मुतासरा अफराद से मुलाकात करने के लिए जा रहे थे। दोनों मुबस्सिरीन महफूज रहे। दोनों को पाक फौज ने बाहिफाजत रावलाकोट मुंतकिल किया। भारतीय फौज की फायरिंग से अक़वाम मुत्तहिदा की गाड़ी को नुकसान पहुंचा। ISPR का कहना है कि ये बात नोट की जानी चाहिए कि अक़वाम मुत्तहिदा की गाड़ियाँ वाज़ेह तौर पर दूर से भी पेश आनी जाती हैं। भारत की ऐसी गैर कानूनी कार्रवाइयाँ तमाम तयशुदा बैन अक़वामी इक़दार के खिलाफ हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि शुरू से मौक़िफ़ है कि अफ़गान तनाज़े का फ़ौजी हल नहीं, सियासी बातचीत ही वाहिद हल है। पाकिस्तान ने अफ़गान अमन अमल में सहूलतकारी का किरदार अदा किया। पाकिस्तान अफ़गान अमन अमल की हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की अफ़गान तालिबान वफ़द से मुलाकात में बातचीत। वज़ीर आज़म ने मुलाकात में अफ़गानिस्तान में सीज़ फायर और तशद्दुद के खात्मे पर जोर दिया। कहा इंट्रा अफ़गान मुज़ाकरात की हिमायत करते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का पाक फ़ज़ाइया के ऑपरेशनल बेस का दौरा। आर्मी चीफ ने पाक चीन मुश्तरका फ़ज़ाई मशकों शाहीन 9 का मुआयना किया। आर्मी चीफ ने कहा कि मुश्तरका मशकें दोनों एयर फोर्सेस की लड़ने की इस्तिदाद कार में इजाफा करेंगी, दोनों ममालिक के हथियारों के निज़ाम को मज़ीद मुस्तहकम करेंगी। मुश्तरका तरबियती मंसूबे जंगी तैयारियों के लिए ज़रूरी हैं। इंटर सर्विसेज हमआहंगी से ऑपरेशनल कामयाबियों को तक़वियत मिलती है। पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों का बुलंद अज़्म और पेशा वराना सलाहियतें दूसरों से मुनफरिद हैं। पेशावर और मर्दान में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। मर्दान के इलाके बागी चढ़ेरी में टारगेटेड ऑपरेशन के दौरान 5 दहशतगर्द गिरफ्तार। खुदकुश जैकेट, 2 बम और असलहा मिला। SP फजल वाहिद के मुताबिक दहशतगर्दों को अफगानिस्तान में मौजूद रॉ की हिदायत पर खैबर पख्तूनख्वा भेजा गया था। खैबर के इलाके सिपाह में मकान पर छापे के दौरान कलदम लश्कर इस्लाम के कमांडर जाकिर आफरीदी और 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। दहशतगर्दों के कब्जे से 3 खुदकुश जैकेट्स और 6 देसी साख्ता बम भी बरामद। गिरफ्तार दहशतगर्दों की निशानदेही पर बड़ा बेर से दहशतगर्दों के 8 सहूलतकार गिरफ्तार। मुलजिमान ने 25 दिसंबर को पेशावर में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा बनाया था। लाहौर हाई कोर्ट के जज को मुबैना हिरासा करने का वाकया। काले शीशों वाली सफेद रंग की डबल कैबिन ने जज को गाड़ी में न्यू एयरपोर्ट मोड़ के पास हिरासा किया।
स्क्वाड में एलीट फोर्स रावलपिंडी की गाड़ी भी साथ थी। तहकीकात का आगाज कर दिया गया। पेशावर से गिरफ्तार रुकन कौमी असम्बली अली वजीर कराची मुंतकिल। अली वजीर को नफरत अंगेज तकरीर के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। अली वजीर और दीगर के खिलाफ सहराब कोर्ट में थाने में मुकदमा दर्ज है। यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन में सस्ते घी की खरीदारी में 70 करोड़ रुपए के नुकसान का इंकशाफ। इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक घी के एक ब्रांड को 153 की बजाय 190 रुपए फी किलो घी खरीद कर 37 करोड़ 80 लाख रुपए का फायदा दिया गया। यूटिलिटी स्टोर्स ने एक ब्रांड से 1 करोड़ 20 लाख किलोग्राम घी 190 रुपए में खरीदा। 5 मुख्तलिफ ब्रांड से महंगा घी खरीद कर 12 करोड़ 90 लाख का नुकसान पहुंचाया गया। FIA की टीम को कोट लखपत जेल में शहबाज शरीफ से मुलाकात और तहकीकात। शहबाज शरीफ से बैरून मुल्क जायदाद, ऑफशोर कंपनियों, हवाला हुंडी, रमजान शुगर मिल्स के चपड़ासी और कार क्लर्कों के अकाउंट में 25 अरब की ट्रांजैक्शन पर सवालात। शहबाज शरीफ ने जवाब दिया कि उन्होंने एक धेले की करप्शन नहीं की, हवाला हुंडी के कारोबार को नहीं जानते, ना उसके जरिए कभी ट्रांजैक्शन की। कंपनी के अकाउंट्स की देखभाल चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर की जिम्मेदारी है। चपड़ासी और मुलाजमीन के अकाउंट्स में पैसे का आने का इल्म नहीं। बैरून मुल्क जायदाद का रिकॉर्ड गोशवारों में मौजूद है। %17 कराची वालों ने वोट के लिए पहली चॉइस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को करार दे दिया। 13% ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो 13% ने ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वोट देने का कहा। 12% ने MKM पाकिस्तान को वोट देने का इरादा जाहिर किया। आम इंतखाबात होने की सूरत में 64% ने वोट कास्ट करने का भी कहा, जबकि 36% ने इनकार कर दिया। गैर पाकिस्तान ने कराची के शहरियों की आरोप पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि वो PDM को सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेते देख रहे हैं। अगर PDM ने इस्तीफे दे दिए तो उनकी ही नशिस्तों पर इलेक्शन करा देंगे। बोले, अगर इमरान खान ने सेनेट इलेक्शन में अक्सरियत हासिल कर ली तो वो मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ ऐसे कानून लाएंगे कि अपोजिशन की चीखें निकल जाएंगी। नवाज शरीफ को वतन वापस लाने पर बेबसी जाहिर कर दी। कहा कि नवाज शरीफ को वापस लाने से मुतालिक बरतानिया के साथ कोई मुआहदा नहीं। निजी TV चैनल पर LNG और पेट्रोलियम सेक्टर से मुतालिक नदीम बाबर और शाहिद खाकान के दरमियान मुबाहसा। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल ने कहा कि नदीम बाबर ने शाहिद खाकान को चारों शाने चित कर दिया। मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि मुबाहसे में नदीम बाबर ने इस सवाल का जवाब देने से गुरेज किया कि उनकी हुकूमत पाइपलाइन क्यों ना बना सकी और टर्मिनल क्यों ना बना सकी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज़ाद कश्मीर के लिए सेहत सहूलत प्रोग्राम का इजरा कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि आज़ाद जम्मू कश्मीर में सेहत कार्ड के इजरा से 12 लाख खानदान मुस्तफ़ीद होंगे। सेहत कार्ड से आज़ाद कश्मीर में 300 से ज़ायद अस्पतालों में मुफ्त इलाज कराया जा सकेगा। पंजाब में 60 लाख खानदान सेहत कार्ड से इस्तेफादा कर रहे हैं। बहुत जल्द खैबर पख्तूनख्वा की 100% आबादी को सेहत कार्ड फराहम कर दिया जाएगा। पाकिस्तान को हकीकी मानों में फलाही रियासत बनाने के लिए कोशा है। मुल्क में एक दिन में कोरोना से मजीद 83 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की मजमूई तादाद 9164 हो गई। एक दिन में सबसे ज़्यादा अमवात सिंध में रिपोर्ट। कोरोना के मजीद 2972 केस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में 39,171 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसों की शरह 7.6% रही। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना से एक और डॉक्टर का इंतकाल। वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया, खुद को घर में करंतना कर लिया। सिंध ने कोरोना वैक्सीन के सिलसिले में इंतजामी लाएअमल तैयार कर लिया। पहले मरहले में तिब्बी अमले को वैक्सीन दी जाएगी। दूसरे मरहले में 60 साल के अफराद को वैक्सीन दी जाएगी। तीसरे मरहले में मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला अफराद को वैक्सीन दी जाएगी। चौथे और आखिरी मरहले में आम अफराद को वैक्सीन लगाई जाएगी। और कराची में फाइट्स ऑफ चैंपियंस का इवेंट आज हो रहा है। 6 अंडरकार्ड फाइट्स के अलावा 3 मरकजी मुकाबले होंगे। मरकजी फाइट में पाकिस्तान के उस्मान वजीर इंडोनेशिया के BS लोपेज के खिलाफ एजाज का दिफा करेंगे। पाकिस्तान के आसिफ हजारा और कामरान वहाब भी अपने अपने हरीफों के मद्दे मुकाबले आएंगे। तमाम फाइट्स जियो सुपर से बराह रास्त नशर की जाएंगी।